देखो बच्चों, आज हम आपको पहले तो बताते हैं कि भाई आप लोगों ने अब तक क्या देखा। हुआ क्या था कि जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी एक्स एक्सिस से। ठीक है, जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो एक्स एक्सिस से बात शुरुआत की थी। फिर बताया था कि भाई कोई लाइन है, कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। तो हमने ये चारों कंडीशन बताई थी। ठीक है, और ये बताया था कि भाई एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखोगे आप, इट मे बी एक्यूट, it may be right, it may be obtuse and it may be parallel। तो इस केस में थीटा 0 था आपका, 0 डिग्री। यहाँ थीटा एक्यूट था, फिर आपका राइट था थीटा, यहाँ थीटा आपका ऑब्ट्यूज था। तो इन सब चीजों को बोलते थे हम इंक्लिनेशन। ये जो हमारे थीटा है, दे आर नोन एज इंक्लिनेशंस। और अगर थीटा पर आप लोग 10 लगा दो, then that is known as slope of the line। तो जो आपका स्लोप एंड ग्रेडियंट, बिल्कुल सही क्रिश, वेरी गुड बेटा, मैंने आपके चैप्टर्स भी पढ़ लिए। देखो, अब स्लोप जो है, स्लोप के लिए हमारे पास जो मेन केस है, जो इंपॉर्टेंट केस है, वो कौन कौन से हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं जस्ट फॉर रिवीजन। ओके, जूम थोड़ा सा बता दें, हैंग कर रहा है, जस्ट ए मोमेंट। देखिए, तो स्लोप आपका पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप 0 हो सकता है, स्लोप नॉट डिफाइन हो सकता है। नॉट डिफाइन कब होता है? जब आपकी इंक्लिनेशन 90 होती है। 0 कब होता है? जब आपका इंक्लिनेशन 0 होता है। नेगेटिव कब होता है? जब स्लोप आपका इंक्लिनेशन आपका ऑब्ट्यूज होता है। और जब इंक्लिनेशन एक्यूट होता है तो स्लोप आपका पॉजिटिव। ये सारी बातें आपको पता है। मोर ओवर हमने ये बताया था कि भाई स्लोप निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और कोई भी इक्वेशन, यस, जो फिजिक्स में रहते हैं बच्चे 11th क्लास में, they can also use dy by dx, but just for physics students, देखो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th क्लास में भी थी आपके पास, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई। सी को चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, डजेंट मैटर। तो इस लाइन से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। क्या तरीका होता है? पहले एक्स के कॉफिशिएंट को मार्क करो, लिख लो, फिर वाई के कॉफिशिएंट को और आगे लगा दो माइनस। ठीक है, तो भी आपकी लाइन का स्लोप आ जाएगा। एक बात और बताई थी, इफ लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel, then their slopes are equal. If two lines are perpendicular to each other, तो m1 m2 -1 होता है। अब यहां तक की बातों में जिस जिसको दिक्कत हो, एक बार जरा बताओ याद करके कि भाई ये बातें हमने बताई है कि नहीं बताई है। क्या यही बातें बताई और तो कुछ नहीं बताया? बताओ, यही हुआ अब तक? क्लियर है बिल्कुल? ओके। कृष कह रहे हैं सर, एक बात और बताई थी कि अगर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो। बेटा वो यहीं से आया है, ये डेराइव्ड बात है, आपने सही ऑब्जर्वेशन लिया वैसे। ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कहानी थोड़ी ट्विस्ट ले रही है कि आपके पास एक लाइन है और आपके पास एक और लाइन है, दो लाइन है आपके पास। लाइन 1
और लाइन 2। ठीक है, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप m2 है, और हम जानते हैं किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं। ये थीटा है तो वो होगा 180 माइनस थीटा। आप कोई भी यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हम करेंगे क्वेश्चंस की तब पता चले। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं थीटा वाली बात पर। 180 माइनस थीटा भी मैं आपको बता दूं। तो बेटा अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? ठीक है, पॉइंट ये है कि उनके बीच में भी तो एंगल बन रहा होगा कुछ। मान लो ये एक्स है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और वहां दो लाइंस हैं, और इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो अगर आप इनके बीच का एंगल निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है बच्चों, यू कैन राइट डाउन, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसको। इट इज m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, या m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। आई सजेस्ट कि आप इसमें मोड लगा दो, फिर मोड लगाने से नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो दो लाइंस के अगर स्लोप गिवन है तो आप उन दोनों लाइंस के बीच का अगर एंगल निकालना चाहते हो, ये चाहते हो आप निकाल। ठीक है, आपको ये निकालना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये निकालना चाहते हो, तो आप लोग यूज कर सकते हैं दिस फॉर्म, इसे यूज कर सकते हो। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? बातचीत हो जाए थोड़ी थोड़ी। कुछ पूछना चाहता है कोई? बताओ, क्या ये बात आप तक पहुंच रही है? आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर बेसिकली मोड कहाँ यूज होता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। बेसिकली मोड वहां यूज होता है जहां हम एक मिनट अभी बताओ। भाई एक डाउट ये आया है सर, बेसिकली मोड कहाँ यूज होता है बेटा? मोड यूज होता है जहां हम श्योर होते हैं या हम ये चाहते हैं कि नेगेटिव आंसर ना आए, वहां यूज होता है मोड। ठीक है, क्रिस सिंगल कह रहे हैं सर अल्फा और बीटा से भी होता है। बेटा देखो, वो होता है आपका जब ट्रिगो के अंदर थीटा थीटा गिवन होते हैं। यहाँ बात स्लोप की चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर स्लोप्स का यूज हो रहा है। जो आप अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, तो जब एंगल आपको गिवन होते हैं तो आप एंगल्स का यूज करते हैं, अल्फा बीटा का यूज। बट जब स्लोप गिवन होते हैं तो हम स्लोप्स का यूज करते हैं। आप देखो, इसमें इनपुट भी आपकी क्या है? स्लोप। और आउटपुट भी आपकी क्या है? स्लोप ही आ रहा है। ये भी स्लोप, ये भी स्लोप, ये भी स्लोप, ये मैं भी स्लोप, तू भी स्लोप, सब स्लोप स्लोप। तो जब बात स्लोप की आई तो हम स्लोप यूज कर रहे हैं। अदरवाइज फॉर्मूला वहीं से आया है, ट्रिग्नोमेट्री से, जो आप लोग थर्ड चैप्टर में पढ़नी चाहिए थी, पढ़ानी चाहिए थी, बट नहीं पढ़ाई जा रही फिलहाल। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करो, हम इसको यूज करेंगे बच्चों। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, और एक का स्लोप है 2 और एक का स्लोप है 3। ना फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो बच्चों हम यूज करते हैं इसको। आई कैन चेक, कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। चलो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आप किसी को भी m1 किसी को भी m2 मान सकते हैं, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। m1 की वैल्यू आ गई थी -2 अपॉन 1 प्लस 3 × 2। ठीक है, इस पे भी लगा देंगे मोड। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या है, 1/7 आ गया। बस ठीक है, निकल गया, छुट्टी। इतना ही करना है बस। बस बेटा इतना ही करना है और कुछ नहीं करना हमको। जस्ट इतना ही करना था हमको, कुछ नहीं करना। बात समझ में आई नहीं आई? बेटा क्या आप लोग की बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और छोटी सी सीखो, बट ये एंगल तो नहीं है बेटा, एंगल हुआ है। टेन इनवर्स करके भी लिखेंगे ना। अभी टिंकू कहने सर ये एंगल नहीं हुआ। बेटा ये एंगल है, पर हमें पता नहीं है वैल्यू। ये कोई ना कोई टेन का एंगल है,
पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें कितनी वैल्यू पता है, हमें 5 वैल्यू तो सारी पता है। चलो 2-3 मैंने और बता रखी, एक तो √3 पता है, एक 1/√3 पता है, एक 1 पता है, एक 0 पता है, एक इंफिनिटी पता है, और मैंने और भी बताई हुई है, एक 2 माइनस √3 बताई हुई है, एक 2 प्लस √3 बताई हुई है। पर आप ये बताओ, क्या दुनिया में सिर्फ 8 एंगल होते हैं? सोच के बताओ, क्या दुनिया में सिर्फ यही 8 एंगल होते हैं? कोई और एंगल नहीं होता होगा? भाई 0-30 की बात कर रहे हैं, तो 0-30 के बीच में तो बहुत सारे एंगल होते होंगे ना। आप बताओ, क्या 0-30 के बीच में, 30 और 45 के बीच में, 45 और 60 के बीच में बहुत सारे एंगल होते होंगे? क्या उन पर कोई वैल्यू होती होगी कि नहीं होती होगी? आप बताओ, क्या उन पर कोई ना कोई वैल्यू होती होगी? पर वो वैल्यू इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि वो डिफिकल्ट है, याद नहीं रह पाएंगी। एक आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लॉग टेबल नाम की बुक आती है, ठीक है, या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं लॉग टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ कृष, गुड बेटा, वेरी गुड। तो यार हम तो तुम्हारा काम आसान कर रहे हैं, यही छोड़ दो, आंसर माना जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अब आप लोग निकालो। नाउ द स्लोप्स आर 1/2 एंड 1/3। अब आप लोग निकालो इसे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या आंसर आता है भाई? मोड 1/2 और 1/3 रखे थे। सेम आंसर आ रहा है भाई, सेम आंसर आ रहा है 1/2 और 1/3 से भी। ओके ठीक है। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। ओके ठीक है, डन है यहाँ तक भी? क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो भाई एज ए स्टूडेंट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इस फॉर्मूले में 3 चीजें होती हैं। पहली लाइन का स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप, ठीक है, पहली और दूसरी लाइन का स्लोप सेम क्यों आ रहा है? एक बार बताओ बेटा, भाई सेम क्यों आ रहा है ये पूछ रहे हैं बच्चे। एक बार बताओ, दुनिया में क्या अगर 2 लाइन होंगी तो उन सब में अलग अलग एंगल आएंगे? आप ये देखो, अगर मैं ये लाइन बना देता हूँ तो क्या इनके बीच में सेम एंगल नहीं आ सकता? इससे कोई इंसिडेंस सेम आ रहा है, ठीक है। कोई भी 2 एंगल सेम हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। लाइन अलग अलग, उनके बीच में कभी भी 2 एंगल सेम हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्रिश? ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ बिल्कुल, भाई 2 लाइनें कहीं पे भी बन रही है तो उनके बीच में कोई भी एंगल आ सकता है, रूल वाली कोई बात नहीं। अच्छा मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त स्टूडेंट को एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई इसमें 3 चीजें हैं, बताओ कौन कौन सी है वो 3 चीजें। इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, एक है फर्स्ट लाइन का स्लोप, एक है सेकंड लाइन का स्लोप, और एक है उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल। बिल्कुल, एक M1 है, एक M2 है और एक थीटा है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा ना बच्चों, इनमें से कोई 2 चीज दे रखी होंगी, कोई 2 गिवन होंगी, और थर्ड को पूछेंगे, थर्ड को पूछेंगे। इज दैट क्लियर?
भाई क्या ये क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आ गया क्वेश्चन आपके लोगों के सामने? क्वेश्चन आ चुका है। एक्स वाई की फॉर्म में आ सकता है, आ सकता है, अभी जो भी होएगा देखो अभी बता दे। आराम से देखो। भाई कहते हैं एक लाइन है, उसका स्लोप, एक और लाइन उसका स्लोप, और दोनों के बीच के एंगल का टेन। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है? दोनों के, इफ द टेन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। चेक कर पा रहे हैं आप लोग इस बात को? भाई ये दिख रही है, टेन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो टेन थीटा की बात हो गई। स्लोप ऑफ ए लाइन m1 की बात हो गई। स्लोप ऑफ अदर लाइन m2 की बात हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई सबको? पीयूष वेरी गुड बेटा। अभी देखते हैं। आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक लाइन का स्लोप k है तो दूसरी लाइन का स्लोप डबल है, और दोनों के बीच का टेन दे रखा है 1/3। मुझे ये बताओ बच्चों, क्या टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है? टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या निकाल दिया? निकालना क्या है ये भी तो देखो, क्या क्या निकाल रहे हो बच्चों? आराम से, हमें हमें क्या निकालना है ये देखो ना। भाई टेन थीटा आपका 1/3 हो गया, m1 आपका 2k हो गया, m2 आपका k हो गया, अपॉन में 2k into k हो गया। मोड लगा दिया, ये मोड भी काम आने वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम आने वाला है, रुक जाओ अभी। भाई अगर मैं मोड हटाऊंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट केस, मैं एक काम करता हूँ, इन केसेस को अलग अलग बनाते हैं। पहले फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट केस, ओके ओके, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं, सबके आंसर भी देखेंगे। आंसर एक केस का आंसर है, पर ये पूंजी का एक केस का आंसर है, दो केस लेने। अगर हम मोड हटाते हैं तो किसी भी एक तरफ, ध्यान से सुनिए, किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगाइए, चाहे लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ। तो अगर मैं लेफ्ट में प्लस माइनस प्लस लेता हूं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2k² -3k+1। फैक्टराइजेशन करो और k की वैल्यू निकालो। ठीक है, k की वैल्यू निकालो आप लोग। सेकंड केस, क्रिश बताएंगे बेटा, थोड़ा अभी टाइम लगेगा, अभी मैं जल्दबाजी में आंसर नहीं दे सकता आपके डाउट का। पर मोड की कैलकुलेशन में यही होता है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसे सॉल्व कर लो जैसे बताया, फिर इसके बाद में आपको मोड की कैलकुलेशंस के बारे में क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, मैं फिर आपको मोड की कैलकुलेशन बताता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहो आप।
सेकंड केस में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फर्स्ट केस में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, आ सकती है। आपकी के की वैल्यू आ गई होंगी भाई, आप देखो। नो 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 ध्रुव, नो, अलग अलग। भाई यहां से लीजिए, आप देखो, ये पहली लाइन का स्लोप, ये है दूसरी लाइन का स्लोप, ठीक है, वहां से देखिए। तो बच्चों इसके आंसर आएंगे 4। मैं अभी बता देता हूँ 4 आंसर कैसे आएंगे। बिल्कुल बता रहे हैं बच्चों, अभी बता रहे हैं, 4 आंसर आएंगे इसमें। इस क्वेश्चन में हमारे 4 आंसर बनते हैं बच्चों। कैसे? आप ये देखिए कि भाई के की वैल्यू क्या होगी, और उससे फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना होगा और सेकंड लाइन का स्लोप कितना होगा। अगर के की वैल्यू आपने ली 1/2, तो लाइन 1 का स्लोप कितना है और लाइन 2 का स्लोप कितना है। आप देखिए फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है, 2k, और सेकंड लाइन का स्लोप है k। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आगे चल रहा है? और अगर k की वैल्यू 1 ली, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप आ जाएगा 2, और सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा 1। फिर आप लेते हैं -12, तो -1 और -12। और अगर लेते हैं -1, तो -2 और -1। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये है आपका आंसर। लाइन के स्लोप्स आपके ऐसे ऐसे आएंगे। बताइए। अब इन्हें पुट करेंगे? नहीं, पुट कहीं नहीं करना। भाई आप ये देखो ना, क्वेश्चन में क्या डिमांड करा गया है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन। तो भाई लाइन के स्लोप निकालने थे, दोनों लाइन के स्लोप हमने लिखे और निकाल के दिखा दिए, बस। सिर्फ इतना काम करना था, सिर्फ इतना, ये निकाल लेते हैं बस। इज दैट ओके? 4 पॉसिबिलिटी है, 4 आंसर आ सकते हैं इसमें, बिल्कुल। किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी से बताओ। बाकी बताओ जल्दी से, पोल कर लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? अब मैं आपको मोड की कैलकुलेशन बताऊंगा। tan थीटा इक्वल टू 1/3, सिर्फ 4 आ सकते हैं अगर स्लोप डबल हो। ठीक है। अब आती है दूसरी बात। अब हमारा पॉइंट ये है कि अगर मोड की कैलकुलेशन आए तो हमें कैसे करनी चाहिए।
तो बच्चों मोड की कैलकुलेशंस के लिए देखो हो क्या क्या सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि मोड एक्स 2 के इक्वल हो। एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और क्या हो सकता है। तो बेटा जब मोड की, ध्यान से सुनिएगा, जब मोड के अंदर की वैल्यू, जब मोड के अंदर की वैल्यू पता नहीं है, जब मोड के अंदर की वैल्यू आपको पता नहीं है क्या है। आप देखो, आपको पता है यहाँ पे एक्स क्या है, बताओ क्या आपको पता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है। जल्दी जल्दी बताओ, अंदर मोड के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, नहीं पता। यहां भी नहीं पता। यहाँ पे 2 के बारे में पता है, यहां भी नहीं पता। जब मोड के अंदर की वैल्यू पता नहीं है तो मोड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ। अब यहां देखो, ये मोड एक्स है, 2 के इक्वल हो गया, यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अंदर की वैल्यू पता है। जब नहीं पता होती तो हम प्लस माइनस लगाते। एक और स्पेशल केस है, स्पेशल केस सुनो। दोनों तरफ मोड है, दोनों तरफ की वैल्यू नहीं पता, ये स्पेशल केस है, मार्क कर लेना। अगर दोनों तरफ मोड है और दोनों के अंदर की वैल्यू नहीं पता, तो किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, किसी भी एक तरफ, लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई बच्चों, बात क्लियर हुई। एक ही क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन रिपीट हो जाती है, इसलिए एक ही तरफ लगाते हैं। अगर दोनों तरफ प्लस माइनस लगा दिया तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिपीट कैलकुलेशंस को बचाने के लिए हम एक ही तरफ लगाते हैं। अब मोड की कैलकुलेशंस का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मोड के अंदर की कैलकुलेशंस का पॉइंट क्लियर हो रहा है। नहीं कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल केस ऐसे हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को ये बताया गया है कि भाई मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। तो पता चला एक बच्चे ने यहाँ भी प्लस माइनस लगा दिया और यहाँ भी प्लस माइनस लगा दिया। तो अब वो दो ही केस लेगा ना, तो गलती हो जाएगी। हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि मोड ओपन करने के बाद तो प्लस ही बचता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम प्लस माइनस लगाते ही क्यों है। मुझे ये बताओ बच्चे, हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, मैं बताता हूँ। एक्स की जगह ऐसा आंसर लिखो जिससे कि 2 आ जाए। अब बताओ मैं एक्स की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ। 2 लिखने से भी आएगा और एक्स की जगह -2 से भी आंसर आ जाएगा। हाँ √4 लिख लो। हम फाइंड आउट करते हैं कि इसकी मोड से पहले क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज थी। बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं भाई किस किस से आएगा। तो हमें 2 आंसर नजर आते हैं, क्योंकि आप देखो ना, अगर किसी नंबर पे मोड है 2 आंसर आ रहा है तो वो 2 तरीके से आ सकता है। आपके में भी तो 2 पॉसिबिलिटी, हाँ तो 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कह रहे हो क्या, चेक कर लेना। जो 2 पॉसिबिलिटी है वो यही है, वो 2, या तो ये निकलेगी या ये निकलेगी, इसलिए तो हम कहते हैं एक ही तरफ लगाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों तरफ नहीं लगाते, सिर्फ एक तरफ लगाते हैं। वो दोनों पॉसिबिलिटीज चेक हो जाती है। भाई एक बात बताओ, अगर दोनों की वैल्यू, मेरे लाल में बता रहा हूँ, एक डाउट और आ रहा है। सर मोड का यूज रूट हटाने के लिए कर सकते हैं टिंकू, थोड़ी एडवांस बात पूछ रहे हो आप, कर सकते हैं। मेरी बात सुनो पहले, भाई जरा इस केस को देखो। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस की वैल्यू है, मेरी बात सुनो,
इधर भी 2 डाला, इधर भी 2 डाला, इधर 2 डाला, इधर -2 डाला, इधर -2 डाला, इधर 2 डाला, इधर -2 डाला, इधर -2 डाला। इन चारों से अलग कुछ और हो सकता है? आप यहां देख के बताओ, क्या इन चारों से अलग कुछ और हो सकता है? तो यहां से दो ही तो पॉसिबिलिटी है भाई, दो पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बड़ी अच्छी बात पूछी जा रही है भाई। यहां से सिर्फ ये केस 4 है, लेकिन पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 है। पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 है। क्या पॉसिबिलिटी है भाई? या तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है, या दोनों के साइन चेंज है। जस्ट चेक आउट। आप देखो, यही दो पॉसिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही? भाई इक्वल हुए तो ये केस हो गया, नॉट इक्वल हुए। आप देखो, एक केस दो कंडीशंस को संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा? तो 4 नहीं लेते, 2 से ही काम चल जाता है। साइन 4 आते हैं, केस की पॉसिबिलिटीज देखनी है। यस, हमेशा केस की पॉसिबिलिटीज देखनी होती है। तो उन केस की पॉसिबिलिटीज को देखकर ही ये बनाया हुआ है कि आप इसे यूज कर लो, चाहे इसे यूज कर लो, कैसे भी कर लो। समझ में आई बात? भाई अब समझ में आई मोड की कैलकुलेशंस का केस क्लियर हुआ? कुछ हेल्पफुल है या और कंफ्यूजन हो गया इसमें? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, यह देखिए जरा, कहानी क्या है। एक लाइन है और जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। भाई आप देखो, आनंद का फिर डाउट आ रहा है। आप इसको +-2 नहीं लिख सकते, क्योंकि मोड से तो सिर्फ प्लस आंसर आएगा। लेकिन x की दो वैल्यूज हो सकती हैं। आप देखो, x की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो, सेटिस्फाई करेगी। लेकिन क्या ये कभी आ सकता है? क्या ये कभी आ सकता है? बताओ। आप बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है? सोच के बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है? मोड से -2 आ जाए कभी भी? आपने पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दोबारा मैं कुछ नहीं बता रहा फिलहाल। आपने इसका मतलब पिछली वाली बात ध्यान से देखी नहीं। चलो इधर आ जाओ पहले तो। बिल्कुल आप देखिए, हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है h और k, और इसका स्लोप दे रखा है n। तो बच्चों एक बार बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसे x2 y2 मान लू तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1। पीयूष बढ़िया आंसर चल रहे हैं बेटा। और x2 - x1, क्रिश वेरी गुड। y2 की वैल्यू कितनी है? k - y1। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू देखो बेटा, h - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या जो हमें आंसर चाहिए वो आ गया? भाई हमें जो प्रूफ करना है वो हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, क्या हमें जो प्रूफ करना है वो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये ज्यादा इजी था, बट हो गया प्रूफ। किसी को परेशानी? प्रूव हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये करा दिया था आपको लास्ट क्लास में या नहीं? भाई क्या ये क्वेश्चन करा दिया गया लास्ट क्लास में? हो चुका। अब आ गया जो। हाँ, ये मजाक था, बिल्कुल मजाक ही था वैसे तो। यहाँ देखो बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों। पहले आराम आराम से पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। भाई इसको समझते हैं पहले है क्या। अकॉर्डिंग टू देम,
1985 में पॉपुलेशन थी 92 करोड़। 1990 में जो आ रही है 1995 में कितनी थी? 97 करोड़। चेक कर सकते हो आप। ऐसे 2000 में, 2005 में, 2010 में दे रखी है। और इनका ग्राफ लीनियर है, एक लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक लाइन को फॉलो कर रहा है इनका ग्राफ। आप देख सकते हैं ये हो गई आपकी 1985 में, सिमिलरली होगी 1995 में। चेक कर सकते हो 97 आ रही है। और अब उन्होंने पूछा है कि 2010 में बताओ कितनी होगी। भाई 2010 की बात आ रही है, तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाता जाऊं, ठीक है, तो आप देखिए 2010 में कितनी आएगी पॉपुलेशन। तो ग्राफ से देख के भी अंदाजा लगा सकते हो आप लोग अप्रोक्स कितनी आने वाली है। अप्रोक्स आइडिया लग रहा है आपको? भाई देखो, यहाँ से 5 प्लस हुए, फिर 5 प्लस हुए, फिर 5 प्लस हुए। अब यहाँ पे 5 तो नहीं लग रहे, लेकिन 3 लगभग 105 के आसपास आ सकती है। जस्ट जस्ट आइडिया है ग्राफ को देख के। ओके ठीक है, एक आइडिया लगा लिया आप लोगों ने। आ सकती है, बट क्या आएगी अभी हम फॉर्मूले से पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस लाइन का स्लोप निकालो। भाई लाइन का स्लोप निकालेंगे, एक है x1 एक है y1, पॉइंट बी के लिए x2 और y2। पहली बात बेटा मेरी यह है कि क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, बट क्या आप लोग क्वेश्चन की थीम को पकड़ पा रहे हो कि क्या है इसमें? क्या क्वेश्चन की थीम पकड़ में आ रही है बच्चों कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ कैसे वर्क कर रहा है, इस ग्राफ से हम आगे क्या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है स्लोप निकालो। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है? 97। y1 की वैल्यू कितनी है? 92। x2 की वैल्यू कितनी है? 1995। और x1 की वैल्यू कितनी है? 1985। आपका ये आ गया 5 अपॉन 10 एंड द स्लोप इज 1 अपॉन 2। बहुत बढ़िया, स्लोप 1 अपॉन 2 आ गया। एंड बाकी बच्चों ने आंसर भी निकाल दिए। ग्राफ देखकर एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में सिर्फ। रेस्ट इज इजी। यस यस बिल्कुल। भाई ग्राफ पढ़ना आना चाहिए सारे बच्चों को। अब पॉइंट ये आता है कि भाई यहां पर क्या होगा। कहानी ये है कि यहां पर क्या होगा। जब आपका ईयर आ जाएगा 2010, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। ये है बात। ओके ओके दुई। तो आप देखो कि भाई अगर ये पॉइंट सी है, तो अगर मैं स्लोप ए और बी से निकालूं, या मैं स्लोप बी और सी से निकालूं, स्लोप तो सेम ही आएगा। भाई क्या हमारा स्लोप सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो ए बी का स्लोप तो हमने निकाला हुआ है 1/2। और बी और सी का स्लोप निकाल सकते हो आप, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। भाई आज मैं बच्चों को प्रॉपर शाबाशियां नहीं दे पा रहा हूँ आपके आंसर्स के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, चलो इस क्वेश्चन के लिए बताता हूँ जिन्होंने आंसर दिए थे पहले। भाई सबसे पहले मुझे आंसर नजर आया श्री अनंत गोयल का। गलत आंसर दिया इन्होंने। पीयूष आंसर सही है, मान्य करेक्ट आंसर विद यूनिट, ये अच्छी बात सही है। क्रिश सही आंसर है, बढ़िया आंसर है। एंड देन हर्षित गुप्ता ने नेक्स्ट वाले का आंसर दे दिया है। द्वीप का आंसर सही है, क्रिश सिंगल का। अनंत का आंसर सही हो गया, कोमल का आंसर सही हो गया। अवनी गलत आंसर है बच्चे, गलत आंसर है। तो सिंप्लीफाई करो, तो ये 1/2 आ गया, y माइनस 97 आ गया, और आप देखिए ये 15 आ गया। वत्सल करेक्ट आंसर बेटा। तो हमारे पास आ गया 15/2 इक्वल टू y माइनस 97। ये आपका 7.5 है। और 97 को इधर ले आए, 97 में 7 ऐड होगा, तो ठीक है। करोड़ एक बच्चे ने लिखा है सिर्फ,
आप देखो अप्रोक्सीमेट हम लोग भी अंदाजा लगा पा रहे थे ना कि लगभग इतना आना चाहिए ग्राफ से, बट एक्यूरेसी कहाँ से आई? कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से एक्यूरेसी आई है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को। भाई एक बार जरा पोल हो जाए, क्वेश्चन क्लियर है सबको? रोहित वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए हटाओ भाई। अब कहानी आती है थोड़ी सी चेंज। चलिए कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए बात है कुछ अब अलग तरीके से शुरू हो रही है। इट्स डिफरेंट एक्सरसाइज। आपके पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। दूसरे में आपके पास वाई एक्सिस है। आवाज डिफरेंट हो जाती है, हो जाती होगी बेटा, माइक का ऑनलाइन चेक करें, आवाज बदल जाती है। यहाँ देखिए अब एक पॉइंट है -2 और 3। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तो -2 आया और 3 आया, और इनका अगर कॉम्बिनेशन लिया तो ये आया। ठीक है, पॉइंट आ गया हमारे पास -2 और 3। अब ये कहते हैं कि एक लाइन बनाओ जो एक्सिस के पैरेलल हो। तो चलो पहले वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लेते हैं। अब जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है ना बच्चे, जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, सॉरी ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम उसमें बताते हैं वाई की वैल्यू कितनी है। और जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, पहले ये देखो, ये लाइन की इक्वेशन पता है ऐसा क्यों है? इसे सुन लो ऐसा क्यों है। आप देखो इस लाइन पर y की वैल्यू हमेशा 3 होगी। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, आप देखो क्या उसमें हमेशा y की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं आएगी? और जो लाइन x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, पहले वाली x एक्सिस के पैरेलल थी, y एक्सिस के पैरेलल, तो इसमें आप देखो x की वैल्यू हमेशा -2 आएगी। अब इसको समझने का एक और तरीका है, उस पर आ जाओ। आप जरा इस पॉइंट पे ध्यान दो। क्या ये पॉइंट 0, 3 होगा? क्या ये पॉइंट 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3 ऐसे ही आते चले जाएंगे? आप देखो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप लोगे, वहां पर y की वैल्यू क्या आएगी? x कुछ भी लो, कुछ भी, x की जगह कुछ भी लो, कुछ भी लो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 3 आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस x की है ही नहीं, x कुछ भी आता रहे, कुछ भी आता रहे, लेकिन y हमेशा 3 आएगा। ठीक है। अब एक और बात अभी अभी एक बच्चे ने बताई है तो वो बता देते हैं। ये लाइन, ये लाइन y एक्सिस को 3 यूनिट के डिस्टेंस पर कट कर दी है।
तो इस 3 को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। और अगर इस लाइन की बात करूं तो ये किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को। तो वाई इंटरसेप्ट कितना आया 3, और एक्स इंटरसेप्ट कितना आया बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट आया -2। इंटरसेप्ट प्लस और माइनस में होते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को भी बताते हैं। -2 आपका बता रहा है कि डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, 3 बता रहा है कि डायरेक्शन अपवर्ड्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये वेक्टर की तरह ही है। इंटरसेप्ट समझ में आए। अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको इंटरसेप्ट का, जब आपने इतनी बात पूछ ही लिए तो। एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो ये 4 है, ये 3 है। तो पता है इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट करा, 3 यूनिट पर। तो इस 3 को बोलेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट, और इस 4 को क्या बोलेंगे बच्चों, वाई इंटरसेप्ट। ये क्लियर हुई बात, नहीं हुई बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई, बताओ। इंटरसेप्ट क्लियर हो गए। इनके जेड इंटरसेप्ट 0 है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जेड इंटरसेप्ट के भी बात ही नहीं है ये। ठीक है, डन है यहां तक। चलिए, अब बच्चों अब तक क्या हुआ, आपको याद है 10th क्लास में एक चैप्टर था आपका, थर्ड चैप्टर, जिसमें इसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था। उसमें क्या होता था, आपको इक्वेशन दी हुई होती थी और आप ग्राफ बनाते थे। इक्वेशन गिवन होती थी और आप बनाते थे ग्राफ। याद आई बात, नहीं आई भाई, क्या आपको ये बात याद आई, आप ग्राफ बनाते थे। और ये पता है क्या होती थी, दिस वाज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन होती थी। बट इन 11th क्लास चीजें डिफरेंट है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगी अबाउट लाइन। आपको लाइन के बारे में थोड़े थोड़े से हिंट दिए जाएंगे, एंड आपको पता है क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो रिवर्स हो गया प्रोसेस। पहले लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी, पहले लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी और आप लोग पॉइंट वगैरह निकाल लेते थे, ग्राफ बना देते थे। अब अब आपको लाइन के बारे में हिंट मिलेंगे, भाई आपकी लाइन ऐसी है, आपकी लाइन वैसी है, ये यहाँ से जा रही है, ये इतनी टेढ़ी है, इसका स्लोप इतना है। अब आपको मेन काम क्या करना है, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो उस प्रोसेस में सबसे पहली चीज होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप नोट करें अपने रजिस्टर में बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है सबसे पहली, पहला मेथड जो होता है। इसमें क्या होता है आपको, हाँ क्रिश बिल्कुल वही है, देखो आपको क्या है, आपको लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दे रखा होता है और स्लोप दे रखा होता है। एक पॉइंट दे रखा होता है और एक स्लोप दे रखा होता है। तो इसमें पुट करने से, इस फॉर्मूले में पुट करने से लाइन की इक्वेशन आ जाती है। इस फॉर्मूले में पुट करने से लाइन की इक्वेशन आ जाती है। पॉइंट को तो यहाँ पुट कर दो x0 और y0 की जगह, और स्लोप को पुट कर दो, भाई स्लोप को पुट कर दो आप यहाँ पे n की जगह। तो n की जगह स्लोप लिख दो और पॉइंट की जगह x0 और y0 लिख दो, ये दोनों। तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। नोट कर लो इसको जल्दी से बच्चे, भाई आप इसे जल्दी से नोट कर लो, तेजी से। फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा सा बदल के लिख देता हूं। मैं जीरो की जगह 1 लिख देता हूं।
एक पॉइंट दे रखा है तो लो। अब ये हो गया फॉर्मूला, ये अच्छा लग रहा है। जीरो हटाओ, जीरो का मतलब एक नाम है, बस नाम लिखा हुआ और कुछ नहीं है। ये जीरो कुछ नहीं है, वन है। वन मान लो, आप कोई भी लिख दो, टू थ्री कुछ भी लिख दो, कोई एक पॉइंट, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को पुट करो, स्लोप दिया हुआ है उसे पुट करो, और आपका आंसर आ जाएगा। आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कुछ कुछ ऐसी होगी। ठीक है जी, नोट कर लिया होगा। चलो, सिचुएशन देखिए आपके सामने आ गई है बिल्कुल। तो हमारे पास पॉइंट है बच्चों। क्या हमें लाइन, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बात वही शुरू हो गई। लाइन की इक्वेशन निकालो। एक पॉइंट दे रखा है और आपको स्लोप दे रखा है। एक्स वाई गिवन नहीं होगा बच्चे, सिर्फ x1 और y1 गिवन होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो पॉइंट आपको क्या दे रखा है, -2 और 3। स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप होता है m, जो दे रखा है -4। ठीक है, ये x1 और y1, और ये आपका स्लोप। फॉर्मूला याद है क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x। तो y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3। m की वैल्यू कितनी है, -4। x1 की वैल्यू कितनी है, -2। सिंप्लीफाई करो, -4x और -8, y-3। अभी मैं बेटा आंसर देखूंगा सब बच्चों के, एक बार जरा सिंप्लीफाई कर लो। बहुत बढ़िया, क्रिश, पूंजी, भूमिका एंड हर्षित गलत हो गया आंसर। पीयूष गलत हो गया आंसर। भाई जल्दी के चक्कर में गलत मत करो, इक्वल टू जीरो है, ठीक है, जल्दी के चक्कर में गलत मत करो। मान्य करेक्ट आंसर। अब जरा याद करो, लाइन की इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लाइन की इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। क्या ये लाइन की इक्वेशन जैसी है, भाई क्या ये लाइन की इक्वेशन जैसी है लाइन की इक्वेशन जैसी। क्यों है, क्यों है बेटा, क्योंकि ये है, कोई बात नहीं पीयूष, देखो क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब आप ये बताओ, क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। भाई आप ये देखो, क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप डायरेक्ट मेथड यहां से आपको सिखाया हुआ है, क्या बताया था, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दो। कोई बात नहीं हर्षित, हो जाती है गलती, कोई नहीं। आप ये बताओ भाई, क्या आप लोग वेरीफाई करवा रहे हो, वो दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि आने के बाद, वो पता है हमें दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ आने के बाद क्या हमारे पास भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है या नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको स्लोप मिल जाता है, आपको स्लोप मिल जाता है। बताइए जी, क्लियर हुई बात नहीं हुई, क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया बच्चों। किसी को भी डाउट हो जल्दी से पूछो। अच्छा, इसके बाद नया फॉर्मूला आता है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन यही करा देते हैं अभी। चलो ये आया क्वेश्चन हमारे पास, एक वाई एक्सिस है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है।
बेटा एक्स एक्सिस का मतलब होता है पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, चेक करो आप। भाई पहला पॉइंट लो 10 आएगा, दूसरा पॉइंट लो 20 आएगा। हो सकता है कोमल कोमल पूछ रहे हैं कि भाई स्लोप ना लिख के वो टेन थीटा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा याद रखो बच्चों, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। ये याद रखो, टेंथ में भी बताई गई होंगी ये बातें, बट मे भी टेंथ में आपको ना ध्यान रही हो, तो आप याद रखो y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 और x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। लाइन बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर है और ओवरलैप करती है। एक बात और सुनो भाई, स्टार वाली बात है, नोट करके रख लेना कहीं पर, स्पेशल बात सुन लो। बात यह है, इस वाली लाइन को देखो आप, क्या इसे हम 0x+y लिख सकते हैं, और y एक्सिस वाले को x+0y लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। लिख सकते हैं भी, क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते अनंत? x+0y 0, हम अगर, अरे इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख सकते, इक्वल टू तो 0 ही है ना। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 0y लिखा है, 0 तो पहले से ही, तो यहाँ पे 0x लिख दिया, y तो पहले से ही है, मैंने क्या चेंज करा है इसमें ज्यादा, इसे क्यों नहीं लिख सकते हम? तो नोट करने वाली बात बच्चों ये है, जो लाइन एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, अपने आप नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, जो लाइन एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो लाइन एक्स एक्सिस होती है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसमें एक्स का कोफिशिएंट 0 होता है। उसमें एक्स का कोफिशिएंट 0 होता है। जो लाइन वाई एक्सिस या उसके पैरेलल होती है, उसमें वाई का कोफिशिएंट 0 होता है। अब ये देखो बच्चों, मैंने लिखी आपके सामने एक लाइन, आप ये बताओ ये किसके पैरेलल होगी? भाई इसमें एक्स है, वाई नहीं है, दैट मीन्स ये वाई के पैरेलल होगी। इज दैट क्लियर बेटा? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ बच्चों। भाई क्या ये बात समझ में आई? मैंने लिखा y इक्वल टू -2, तो ये हो गया 0x+y, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए ये x एक्सिस के पैरेलल है। जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, चलो फिर आज आज इतना ही करेंगे।